दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसे हम LFT के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए समझते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट को समझने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं लिवर का। तो लिवर क्या है सर? तो लिवर हमारे शरीर का इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन्स है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करें तो क्या है, हमारा स्किन है, लेकिन इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो लिवर है। तो सर हमने क्या बोला कि लिवर इज ए क्या है? लिवर इज ए इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन इन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। ओके है, ठीक है सर। हम बात करते हैं कि लिवर क्या है, तो हम समझ गए सर लिवर का वेट कितना होता है। तो लिवर का जो वेट होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम, मतलब 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है सर। सर कैसे याद रखेंगे? कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलिए तो समझिए। तो पहले ये जो है A11 दिख रहा है, इसको लिवर से L भी बना सकते हैं। ठीक है, और फंक्शन से 5, इसलिए 1.5 ऐसे आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए अपन बात करते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट में लिवर का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है। तो उसको आपको रट्टा नहीं मारना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसको ट्रिक के माध्यम से समझना है। तो हमने एक ट्रिक इसके लिए बनाया है, क्या? सेम BCD UP। ठीक, सेम BCD UP। ठीक है, गाली वाली नहीं है भाई, क्या है वो ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक से अगर याद करेंगे तो चीजें याद हो जाती है, बाकी ऐसे रट्टा मारना पड़ जाता है। नहीं भाई, लिवर का फंक्शन मेटाबॉलिज्म होता है, लिवर का फंक्शन एक्सक्रेशन होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो उसके लिए अपन लोग ट्रिक बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें अपन लोगों को मैक्सिमम उसका क्या है फंक्शन तुरंत दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो आप बोलिए तो क्या है ट्रिक? सेम BCD, ठीक है, ABCD वाला, तो BCD UP, सेम BCD UP। तो चलिए देखते हैं अपन कि फर्स्ट फंक्शन क्या होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है कि स्टोरेज ऑफ, है ना, स्टोर करता है किसको? विटामिन ए को और ग्लाइकोजन को। ठीक है, किसको? विटामिन ए को और ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम कौन करता है जी? तो लिवर करता है सर। इसी ये से ही आपको याद रखना है दोस्त, क्या याद रखना है? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो लिवर करता है सर जी। ठीक है, फिर अपन क्या बोले सर? ए का मतलब क्या होता है सर? तो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है, एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है कौन? लिवर। ओके है सर। फिर अपन बात करते हैं सर एम का मतलब होता है सर मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन में जो कि मेटाबॉलिज्म के कार्य, मतलब वो जो कई प्रकार के फंक्शन होते हैं ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, छोटे छोटे जो मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक फंक्शन। इस तरीके से काम करता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं सर ई से क्या होता है सर? ई का मतलब होता है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब होता है सर क्या? वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना, मतलब उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन का कार्य अगर कोई करता है सर तो कौन करता है? लिवर करता है। ओके सर, तो चलिए बोलिए तो एस से स्टोरेज ऑफ विटामिन ए और ग्लाइकोजन। दूसरा नंबर क्या बोले सर? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ए से एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, एम से मेटाबॉलिक फंक्शन और ई से एक्सक्रेशन। साथ में बोलते जाना है सर, इस तब आपको क्या है दिमाग में पूरी तरह से बैठते जाएगा। ओके है सर। फिर उसके बाद BCD UP। बी से सर याद रखना है आपको बाइल प्रोडक्शन। बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है सर? तो लिवर करता है। बाइल का मतलब क्या होता है? पित्त वर्धक सुने होंगे आप, है ना, तो जो कि जॉइंडिस के लिए काम करता है। तो बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, है ना, तो बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है? तो हमारा कौन करता है सर? लिवर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद सर याद रखना है आपको कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। कार्बोहाइड्रेट पहले, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट जो हमको मिलता है, फिर कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन, ये सब फंक्शन कौन करता है सर? लिवर करता है। कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म कौन करता है? तो लिवर करता है सर। ओके, फिर अपन लोग क्या? BCD का मतलब क्या होता है सर? डी का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कहने का मतलब ये होता है सर कि
हमारे शरीर में, है ना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं भैया, सीधा सीधा हम खाना खाए कहां पहुंचा, लीवर में। तो भाई अच्छा चीज था कि बुरा चीज था, हमको क्या पता। अच्छा चीज है वो हमारे शरीर के लिए क्या करेगा, अच्छा उसको ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन जो खराब चीज है अगर वो पड़े रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। उस खराब से बचाने के लिए शरीर क्या करता है, डिटॉक्सीकरण कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम कौन करता है सर, लीवर। ओके है। फिर अपन लोग क्या देखेंगे, यू का मतलब होता है सर यूरिया का सिंथेसिस कर देता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा है ना, ठीक है, कि यूरिया का सिंथेसिस कहां पे होता है। ठीक है, तो सर वो किडनी में नहीं होता है। हम लोग जरूर यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट किडनी फंक्शन में करते हैं, बट सिंथेसिस यूरिया का कहां पे होता है सर, तो आपका लीवर में होता है सर। कहां पे होता है सर, लीवर में होता है। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि कई बार वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देता है कि यूरिया का संश्लेषण कहां पर होता है सर, तो हमारा भाई साहब कौन, लीवर पर होता है सर। ठीक है, बात करें पी की, तो पी का मतलब होता है सर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे करता है सर, तो लीवर जो है हमारे, है ना भाई, दुनिया भर का चीज हम खा रहे हैं ना, एकदम गचार पाचार खाचार पाचार चीज भी खा देते हैं, फिर भी उसको क्या कर देता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल, मतलब हमारे लीवर जो है बचा रहे ना भाई। ठीक है, अच्छा अच्छा चीजों को क्या कर देता है, पचा देता है। आप सुने होंगे ना, बड़े बड़े उम्र वाले लोग बोलते हैं, सीनियर सिटीजन लोग, अरे हम तो अपने जमाने में पत्थर भी पचा दिए थे, आजकल के बच्चे थोड़ा सा खाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो मेरे से ये नहीं पच रहा है, मेरा गैस बन रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ठीक है, तो वही प्रोटेक्शन करने का काम भी कौन करता है सर, लीवर करता है। ओके है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इसका फंक्शन एक बार में याद हुआ होगा। चलिए बोलिए तो ट्रिक को, सेम BCD UP, ठीक, गाली नहीं भाई, ठीक है, सेम BCD UP। ओके है सर, ठीक, उम्मीद करते हैं कि इतना चीजें समझ में आई होगी। हमने बोला लीवर इज द इंटरनल लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसका जो है वेट कितना होता है सर, 1.2 से 1.5 kg, किलोग्राम। ठीक है, फंक्शन भी देख लिए सर, ओके है ना, ठीक। चलिए, ठीक, चलिए मजा आएगा सर, बस लास्ट तक आपको बने रहना है। ओके है, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत हम कौन कौन सा टेस्ट करते हैं सर। हमने बोला लीवर फंक्शन टेस्ट को हम LFT भी बोलते हैं सर, LFT। ठीक है, तो चलिए क्या क्या टेस्ट करते हैं सर, इसमें 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट होता है सर। ये जो है लीवर फंक्शन टेस्ट एक प्रकार का ग्रुप ऑफ टेस्ट है, मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सर। सबसे पहले जो होता है सर टोटल फॉर बिलिरुबिन। ठीक है, टोटल फॉर बिलिरुबिन में सर अपन लोग पहला तो क्या करते हैं, टोटल बिलिरुबिन, दूसरा करते हैं सर डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है, और तीसरा करते हैं सर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ओके है सर, ये जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है इसको याद रखिएगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बोला जाता है, और इनडायरेक्ट को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बोला जाता है। अभी सब चीज समझाएंगे, बस अभी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं सर दूसरा नंबर ऑफ टेस्ट का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम टेस्ट फॉर एंजाइम करते हैं, मतलब एंजाइम्स का टेस्ट करते हैं सर। तो एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम सर, तो पहला नंबर है सर हमारा क्या, SGOT। ठीक है, दूसरा नंबर है सर हमारा SGPT, और तीसरा नंबर है सर हमारा क्या, एल्केलाइन फास्फेट। ठीक है, और चौथा नंबर है सर हमारा क्या, गामा GT, या इसी को GGT भी बोला जाता है। ओके है सर, SGOT, SGPT, एल्केलाइन फास्फेट और गामा GT। ओके है सर, ये सब जो है एंजाइम्स है सर। ठीक है, ये सब क्या है, एंजाइम टेस्ट है, एंजाइमेटिक टेस्ट के अंतर्गत आता है लीवर के थ्रू। ओके है, फिर अपन जो है तीसरा नंबर पे बात करते हैं सर टेस्ट फॉर प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या टेस्ट करते हैं सर, तो पहला नंबर है सर प्रोटीन टेस्ट, जिसको अपन लोग टोटल प्रोटीन बोलते हैं। फिर दूसरा नंबर है सर क्या, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट, सीरम एल्बुमिन टेस्ट। क्या सर, सीरम एल्बुमिन टेस्ट, एल्बुमिन टेस्ट। फिर एक होता है सर क्या, ग्लोबुलिन टेस्ट, ग्लोबुलिन टेस्ट। और एक होता है सर क्या, लास्ट में अपन एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। इतना टेस्ट करते हैं सर अपन किसके अंतर्गत,
एलएफटी के अंतर्गत। तो आज जो बात करने जा रहे हैं सर हम टोटल बिलिरुबिन का, है ना, कि बिलिरुबिन का टेस्ट जो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टेस्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में चलिए आगे देखते हैं। ओके ठीक, चलिए इसके बाद समझते हैं कि बिलिरुबिन क्या होता है। तो बिलिरुबिन जो होता है उसको समझिएगा कि कैसे ये बिलिरुबिन बनता है, लिवर से कैसे कैसे होता है और फिर उसके बाद बिलिरुबिन बनता है। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि बिलिरुबिन जो होता है यह क्या होता है, येलो पिगमेंट होता है। क्या होता है जी, येलो पिगमेंट होता है। येलो कलर का क्या रहता है, एक वर्णक रहता है। और यह जो होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी के ब्रेकडाउन से होता है। आरबीसी का ब्रेकडाउन कैसे होता है सर, तो सबसे पहले मान के चलिए क्या है, एक आरबीसी है, ठीक है, ये क्या है, एक आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी का जो है ना, इसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, याद रखिएगा न्यूक्लियस क्या इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बट इसका जो है ना, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है, लिपिड्स का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो जब इसमें से, है ना, जब जैसे जैसे 120 दिन, कितना दिन होता है आरबीसी का लाइफ स्पॉन, तो 90 से 120 दिन का होता है सर। तो 90 से 120 दिन का जैसे जैसे होता है ये जो है छोटा होना चालू हो जाता है, ठीक है। इसका जो शेप है क्या होना चालू हो जाता है, छोटा होना चालू हो जाता है। ये जो है डैमेज होना चालू हो जाता है, यहां से अलग होकर टूट के ऐसे जाएगा, ऐसे होकर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसा 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 शेप करते करते एक समय के बाद क्या हो जाता है, राउंड शेप में आ जाता है, मतलब स्फेरिकल शेप में हो जाता है। पहले कैसे होता है, कॉन्केव शेप में होता है। 90 से 120 डेज जैसे ही पूर्ण करता है आरबीसी, ठीक है, जैसे ही अपने अंतिम स्टेज पर आता है, टूटते टूटते उसका जो है ना, लिपिड्स और प्रोटीन जो है टूटते टूटते क्या हो जाता है, ऐसे स्फेरिकल शेप में आ जाता है। और स्फेरिकल शेप में आने के बाद ये कहां चले जाता है सर, तो ये चले जाता है कहां पे, स्प्लीन में। कहां पे, स्प्लीन में। आप सुने होंगे आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, स्प्लीन को, ठीक है। मतलब जो है स्प्लीन, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्लीहा में चले जाता है ना, स्प्लीन में चला गया। अब यहां से स्प्लीन से ना एक ये जो है क्या, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या काम करता है कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको निकालता है, ठीक है, और जो बेकार चीज है उसको क्या कर देता है, साइड करते जाता है, ठीक है। क्या करते जाता है, साइड करते जाता है। भाई मैक्रोफेज क्या करता है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको अंदर डाल देता है और बेकार बेकार चीजों को फेंकना चालू कर देता है, बाहर निकालना चालू कर देता है। तो आपको पता होगा जी कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपको पता ही होगा कि हीमोग्लोबिन कितने से मिलकर बना, कितने वर्ड से, तो एक होता है क्या, हीम, और एक होता है क्या, ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है क्या सर, आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है सर, प्रोटीन। तो बताओ जो ये जो है माइक्रोफेज जो होता है, यहां से किसको सोचता है कि ये तो प्रोटीन हमारे काम का चीज है, भैया अंदर करो, ठीक है। क्या कर लेता है, उसको अंदर कर लेता है, ठीक है, और हीम को साइड कर देता है, ठीक है। हीम को क्या करता है, साइड कर देता है। अब यहां से क्या करता है, जो हीम को साइड किया ना, तो इसको फिर से क्या करता है, तोड़ता है दो भागों में। जैसे तोड़ता है कौन, ये बहुत होशियार रहता है, कौन, ये मैक्रोफेज, बहुत होशियार, ठीक है। इसमें से ग्लोबिन से निकाला क्या, प्रोटीन, ठीक है। हीम से क्या निकाल लेगा ये, ठीक है, आयरन। हीम जो होता है आयरन और पॉर्फिरिन, ठीक है, पॉर्फिरिन से मिलकर बना है क्या, हीम। एक हीम को दो टुकड़ों में तोड़ोगे तो एक क्या मिलेगा, क्या, आयरन, और एक मिलेगा क्या, पॉर्फिरिन, ठीक है। तो ये जो पॉर्फिरिन को फिर क्या करता है सर, पॉर्फिरिन को फिर तोड़ता है, ठीक है। जो पॉर्फिरिन को तोड़ेगा ना तो क्या मिलता है उसमें से, बिलीवर्डीन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा के, ठीक है। पहले क्या मिलेगा, पॉर्फिरिन को तोड़ेंगे तो बिलीवर्डीन मिलेगा, और बिलीवर्डीन से फिर क्या बनता है सर, बिलीरुबिन। क्या बनता है सर, बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीवर्डीन। तो बिलीवर्डीन जो होता है सर, ठीक है, यह जो है एक हरे कलर का क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, कौन, बिलीवर्डीन, जो कि कहां से आ रहा है देखते जाइए ना, आरबीसी टूटा, आरबीसी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन टू पार्ट्स में ऐसे होते 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 क्या, ये पॉर्फिरिन से टूट के बिलीवर्डीन बना। बिलीवर्डीन से फिर हमको क्या बनेगा, वो बिलीरुबिन बनेगा। ये जो बिलीरुबिन होता है अनकॉन्जुगेटेड होता है। अनकॉन्जुगेटेड कहने का मतलब क्या सर, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है। और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है क्या होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। और जब वाटर सॉल्युबल नहीं होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, तो इसको कहां पे, ये जो है ना वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये जो है
है ना, प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होता है क्या, एल्बुमिन, उसके साथ मिल के ब्लड के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये पहुंच जाता है कहां पे, लिवर में। कहां पहुंच गया, लिवर में। ठीक है, तो लिवर में पहुंचने के बाद एक कौन सा बिलिरुबिन था, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, वो मिलेगा किसके साथ, ग्लूकोर्निक एसिड के साथ। किसके साथ मिलेगा, ग्लूकोर्निक एसिड के साथ, और क्या बना देगा वो, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। अब जो है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ना, एक गॉल ब्लेडर में जाता है, गॉल ब्लेडर से जो है माइक्रोब्स इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और माइक्रोब्स इंटेस्टाइन यहां से रिलीज कर दे। ये क्या है, गॉल ब्लेडर, यहां पे क्या पहुंचा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यहां से क्या निकल रहा है, तो माइक्रोब से इंटेस्टाइन्स क्या निकल रहा है, यूरिब्लिनोजेन। क्या, यूरिब्लिनोजेन। ठीक है, यूरिब्लिनोजेन जो होता है, अब ये क्या काम करता है सुनिए। ठीक है, ये जो है 90% भाग, ठीक है, यहां से यूरिब्लिनोजेन से 90% भाग को निकाल देता है स्टूल के थ्रू। तो स्टूल में पीलापन किसके कारण होता है, स्टूल का कलर पीला क्यों होता है, स्टूल का कलर येलो क्यों होता है, अगर कोई पूछे तो याद रखिएगा, स्टार्क बिलिनोजेन, स्टार्क बिलिनोजेन के कारण क्या होता है, स्टूल का कलर पीला होता है सर। और जो 10% बचता है सर, उसको जो है ये यूरिब्लिनोजेन भेज देता है कहां पे, ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से कहां चले जाता है, किडनी में, और किडनी से सर हमारा जो है पास आउट होता है किसमें, यूरिन के थ्रू। तो आपको दो क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा कि यूरिन का कलर किसके कारण होता है, तो यूरिब्लिनोजेन, जिसको आप यूरोक्रोम बोलते होंगे, यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण। लेकिन कौन सा, तो यूरिब्लिनोजेन। ठीक है, और स्टूल का पूछे कि स्टूल का कलर किसके कारण होता है, तो याद रखना है आपको क्या, स्टार्क बिलिनोजेन। यस से स्टूल और यस से स्टार्क बिलिनोजेन, यूरिन से यूरोब्लिनोजेन या फिर यूरोक्रोम। तो येलो कलर किसके कारण होता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अपन लोग देखते हैं कि बिलिरुबिन का हमने बोला 3 प्रकार का टेस्ट होगा सर। पहला प्रकार होता है जिसे बोला जाता है क्या, डायरेक्ट बिलिरुबिन, और एक जो होता है उसे क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, और इसको क्या बोला जाता है, टोटल बिलिरुबिन। ठीक है, ये डायरेक्ट को क्या बोलते हैं सर, तो इसको बोला जाता है क्या, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और इसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, का जो एड ऑन रूप होता है उसको क्या बोला जाता है, टोटल बिलिरुबिन। ओके है सर यहां तक, चलिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन लोग कि बिलिरुबिन का जो होता है कि इसका एस्टिमेशन अपन कैसे करते हैं। तो देखिए, बिलिरुबिन का एस्टिमेशन अपन 3 तरीके का होता है। क्या होता है, टोटल बिलिरुबिन, एक होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन, और एक होता है क्या, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन जो होता है, जैसे अपन लोग समझते हैं कि डायरेक्ट बिलिरुबिन को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को क्या बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो अपन लोग टोटल और डायरेक्ट का ही मिला जुला क्या होता है, तो है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मिला जुला क्या होता है, टोटल बिलिरुबिन। तो इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी। ओके, चलिए सबसे पहले अपन एम देखते हैं कि एम इसका उद्देश्य क्या है। तो भाई सिंपल सी बात है, बिलिरुबिन एस्टिमेशन फॉर सीरम, सीरम से अपन करते हैं। तो सर इसको कौन से मेथड से करते हैं, तो मेथड आपको याद रखना है क्या, जेंड्रासिक। ठीक है, जेंड्रासिक ग्रोथ मेथड। क्या, जेंड्रासिक ग्रोथ मेथड, या फिर एक मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, मेलोय-यूलिन मेथड। इसी को बोला जाता है वेन डेन डाइएजो मेथड भी बोला जाता है। ओके है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे सर, कुछ नहीं याद रखना है जी, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन बोलो। ठीक है, बिलिरुबिन जेजी याद रखना, बिलिरुबिन जेजी। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको, मेम, मेम मतलब मेलोय एविलिन मेथड। ठीक है, तो जेजी में, जेजी में क्या है, बिलिरुबिन है, हो जाएगा याद। जेजी में क्या है, बिलिरुबिन है। जेजी में क्या है, जेजी में क्या है, बिलिरुबिन है। ठीक है, जेंड्रोसिक ग्रोथ, और में मतलब मेलोय एविलिन मेथड। ठीक है, वेंडन वेंडन कर देना तो वेंडन मेथड हो जाएगा। चलिए अपन अब देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट क्या लग सकता है। भाई क्या लगेगा यार इसमें, टेस्ट ट्यूब लगेगा, पीपेट लगेगा, रिएजेंट लगेगा, स्टॉप वॉच लगेगा। ठीक है, फिर अपन लोग देखते हैं कि इसमें रिएजेंट क्या क्या यूज करते हैं सर। तो याद रखिएगा, इसमें जो होता है अपन लोग 2 रिएजेंट यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइएजो रिएजेंट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, डाइएजो। दो रहता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डाइएजो। अगर 3 रहता है तो ट्राइएजो बोलते हैं। तो डाइएजो
क्या रिएजेंट यूज करते हैं। तो एक रिएजेंट जो होता है जिसमें जो होता है क्या, सल्फोनिलिक एसिड प्लस HCl का मिला होता है, और एक होता है सोडियम नाइट्रेट और डिस्टिल वाटर। ठीक है, फिर अपन दूसरा देखते हैं क्या, दूसरा रिएजेंट, क्योंकि डाई ये जो है पहला रिएजेंट ये हो गया, तो दूसरा रिएजेंट क्या है, मेथेनॉल या फिर कैफीन। ठीक है, मेथेनॉल या कैफीन। ठीक है, ओके। ये जो मेथेनॉल और कैफीन जो होता है एक्चुअल में एक्सीलेटर का काम करता है ना। ठीक है, वो आगे बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, ओके है यहां तक। ठीक है, दो रिएजेंट यूज होता है सर, कौन कौन सा। ठीक है, डाइएजो रिएजेंट में सल्फोनिलिक एसिड, दोनों एसेस है यार, सल्फोनिलिक एसिड HCl। ठीक, दूसरा क्या, सोडियम नाइट्रेट डिस्टिल वाटर, HCl डिस्टिल वाटर, सल्फोनिलिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट। दिमाग को एकदम खोल के रखो, दिमाग में बैठेगा पूरा हर चीज। ओके है, आपको मैं मेथड के लिए भी ट्रिक बता दिया हूं क्या होगा। फिर अपन लोग देखते हैं क्या इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में सर अपन लोग यहाँ पे देखें ना, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसी के हिसाब से देखते हैं भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टोटल में क्या क्या प्रिंसिपल होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके में क्या होता है, डाइएजो रिएक्शन होगा। क्या होगा, डाइएजो रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, डाइएजो रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा, किसका, सीरम का। तो चलिए सबसे पहले अपन लोग क्या देखते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन को क्या बोलते हैं सर, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं सर। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब, 1 2 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे इसमें। ठीक है, पहला में क्या डालेंगे सर, सीरम डालेंगे, किसका सर, पेशेंट का। क्या डालेंगे सर, सीरम। क्या डाल दिए इसमें अपन, सीरम डाल दिए। ठीक है, ए क्या है सर, तो ए जो होता है सर, ये क्या होता है सर, डाइएजो रिएजेंट होता है सर। क्या होता है, डाइएजो रिएजेंट। अपन लोग क्या किए सर, ये जो सीरम था इसको डाल दिए किसमें, ये जो है दूसरा, पहला ट्यूब में क्या लिए हैं अपन, सीरम, और दूसरा ट्यूब में क्या लिए हैं, तो डाइएजो रिएजेंट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे सर, जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे, जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे, तो डाइएजो रिएजेंट में यहां पे दिखाई दे रहा होगा, डाइएजो रिएजेंट पर डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर अर्थात वाटर में सॉल्युबल होता है सर। यहां पे हमने बोला डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, जिसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। तो बताइए इसके साथ सॉल्युबल होगा तो ये क्या दे देगा, तुरंत क्या कर देगा, रिएक्शन करेगा। तो डाइएजो रिएजेंट में, डाइएजो रिएजेंट ये बना के अपना क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। मतलब इसका जो कहानी है कोई दिक्कत, मतलब सिंपल सी बात है सर। ठीक है, एक जो है लड़का है कौन, सीरम, और एक जो है क्या, लड़की है कौन, डाइएजो रिएजेंट। एक दूसरे का ऑलरेडी क्या है, पहले से ही क्लास टाइम से ही चल रहा था। ठीक है, तो जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो क्या करेंगे, पसंद कर लेंगे, आगे करके शादी कर ले, खत्म। ओके है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को दोनों पसंद थे भाई, वाटर सोल्यूबल थे, दोनों का रास एक ही था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ऐसा अगर रिएक्शन के दे दिया, मतलब उन लोग भी एक दूसरे को देख के पसंद कर लिए, मतलब शादी हो गई, मतलब उनका रंग बदल गया। तो भाई ये दोनों ही मिलेगा, सीरम और डायरेक्ट मतलब डाइएजो रिएजेंट, तो क्या कलर दे देगा, तो पर्पल कलर दे देगा सर। और उसी को अपन क्या बोल देते हैं, एजो बिलिरुबिन बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, एजो बिलिरुबिन। मतलब सीरम और किसके, डाइएजो रिएजेंट के मिलने पर, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको एजो बिलिरुबिन बनते हैं, और उसके रिएक्शन से कौन से कलर दिखाई देता है, तो पर्पल कलर दिखाई देता है। समझ में आया होगा। दूसरा अपन देखते हैं सर, इनडायरेक्ट। जैसे ये क्या किया, डायरेक्ट वाला डायरेक्ट जाके प्रपोज कर दिया ना। ठीक है, डायरेक्ट जाके प्रपोज किया, रंग बदला। ठीक है, शादी हुई, रंग बदला। ठीक है, ये हुआ, जिसको क्या बोल दिए, एजो बिलिरुबिन। ठीक है, जो कि कैसा कलर बदल दिया, तो पर्पल कलर बदल दिया। अब भैया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट आप भी देखे होंगे ना, इनडायरेक्ट प्यार कैसे होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट में सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा ना। बस सेम ही चीज तो करना है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बस समझिए ना आप। ठीक है, चलिए देखिए। अब भैया अपन लोग क्या देख रहे हैं, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। सर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को हम क्या बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है सर। ठीक है, तो देखिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, अपन क्या लिए सर, सीरम लिए। ठीक, ये क्या है सर, डाइएजो रिएजेंट। अब डाइएजो रिएजेंट है सर, डायरेक्ट तो ये नहीं हो सकता ना सर। डायरेक्ट रिएक्शन कर देगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्यों सर, क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो अपन लोग क्या किए सर, ये जो है जब इसको दोनों को अपन मिक्स करेंगे, तो डाइएजो रिएजेंट सर नीचे में रहेगा, और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मतलब जो सीरम है वो कहां पे रहेगा सर, ऊपर में रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा सर, ऊपर में रहेगा सर। अब अपन क्या करेंगे सर, दोनों को मिक्स करके ना जब इसमें डालेंगे, तो इसके डालने पर सर अपने को एक आदमी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है भैया, हम क्या किए, एक सीरम का लिए, ठीक है, एक लड़की लिए, एक लड़का लिए। डायरेक्ट इन लोग नहीं कर सकते मतलब इजहार। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा,
ठीक है। तो उसके लिए हमको एक तीसरा पर्सन लाना पड़ेगा, उसी तीसरा पर्सन को क्या क्या बोलेंगे अपन लोग, एस्किलेटर। ठीक है, क्या बोल देंगे, एस्किलेटर। जो एस्किलेटर होता है वो मेथेनॉल या कैफीन होगा, मेथेनॉल या कैफीन होगा, और दोनों जो है जब वो मिल जाएगा तो वो क्या बना देगा, उसको वाटर सोल्यूबल बना देगा। यहां तक वाटर सोल्यूबल नहीं था, लेकिन यहां पे पहुंचने के बाद उसको क्या बना दिया, वाटर सोल्यूबल बना दिया। क्यों, क्या मिला दिया उसमें हमने, मेथेनॉल मिला दिया, जो कि क्या होता है, एक एस्किलेटर होता है। ठीक है, दोनों जैसे मिलेगा सर, फिर से क्या बना देगा, ए जो बिलिरुबिन, और ए भी अपना कलर क्या कर लेगा सर, चेंज कर लेगा, पर्पल कलर। चलिए अपने एग्जांपल समझिए। एक लड़की एक लड़का, ठीक, ये सीरम और ये क्या, एजो रिएजेंट। ठीक है, ये क्या है, एजो रिएजेंट, डाइएजो रिएजेंट। ठीक है, अब दोनों को सर अपन लोग क्या करें, मिक्स करने की कोशिश किए, एक दूसरे जो है प्रपोज करने की कोशिश की, हिम्मत ही नहीं हुआ सर, क्योंकि इन लोग वाटर सॉल्युबल नहीं थे। ठीक है, जब हिम्मत नहीं हुआ सर तो इनको फिर से आगे बढ़ाए, ठीक है, रिएक्शन कराए, तो फिर क्या हुआ, नहीं छोड़ा था, नहीं छोड़ा था, तो अपन लोग क्या किए, फिर एक थर्ड पार्टी आया, कौन, एस्किलेटर, जो कि कौन था, मेथेनॉल या कैफीन। वो दोनों क्या किया, एक दूसरे को प्रपोज मरवाए कि इनडायरेक्ट तरीके से बोल दे कि ऐसा ऐसा बात है। ठीक है, इसको जाके बोल दिया कि इसका वो पसंद करते है, उसको बोल दिया कि वो तुमको पसंद करते, हो गया सर, दोनों अपन क्या कर लिए, शादी कर लिए। शादी करने के बाद उसी क्या बोल देंगे सर, डाइएजोबिलिरुबिन बोल देंगे, और जो है वो भी कलर अपना चेंज कर लेगा सर, वो भी कौन सा कलर दे देगा, तो पर्पल कलर दे देगा सर। ओके है सर, समझ में आया। फिर उसके बाद अपन देखते हैं सर टोटल बिलिरुबिन। अब सर टोटल बिलिरुबिन में ये होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी होता है और अनकॉन्जुगेटेड भी होता है सर, है ना। मतलब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मतलब वाटर सॉल्युबल भी है और नहीं भी है सर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या किए, सीरम तो ले लिए, ले लिए ना, फिर क्या डाइएजो रिएजेंट में मिलाने की कोशिश की है। ठीक है, पहला वाला तो मिल गया सर, पहला वाला क्या हो गया, मिल गया। क्यों, क्योंकि वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था, तो पहला वाला क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, अब दूसरा जो अनकॉन्जुगेटेड है उसको क्या करेंगे, पहला वाला मिला तो है लेकिन दूसरा वाला नहीं मिला है, अनकॉन्जुगेटेड वाला, तो उसके लिए भी क्या करेंगे अपन लोग, मेथेनॉल मिलाएंगे, जो क्या है सर, एक प्रकार का क्या है सर, तो एस्किलेटर है, या फिर क्या मिलाएंगे, कैफीन, और ये भी क्या बना देगा, ए जो बिलिरुबिन, जो कि कैसा होगा सर, तो डार्क पर्पल कलर का होगा। टोटल में डार्क पर्पल, दोनों में पर्पल कलर। सर इसमें कुछ नहीं करना है, दो लड़के थे, दोनों को क्या कराना था, दोनों के साथ जुगाड़मेंट कराना था। ठीक है, पहला वाला जो है ऑलरेडी वाटर सॉल्युबल था, मतलब एकदम मन मौजी आदमी था। पहला वाला तुरंत क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया डाइएजो रिएजेंट के साथ, उसका काम तो पहले बन गया। दूसरा वाला आदमी क्या था, इन वाटर सॉल्युबल था, तो वो क्या किया, तीसरे आदमी का सहारा लिए, किसका, कैफीन या मेथेनॉल का, वो प्रपोज मरवाया और दोनों काम बन गया, और दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो गहरा रिश्ता होगा, इसलिए डार्क पर्पल। ओके है सर, यहां तक समझ में आएगा, ये है आपका प्रिंसिपल। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या, बिलिरुबिन का प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रोसीजर। तो सर इसमें प्रोसीजर जो है ना, सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि इसका टोटल बिलिरुबिन का। तो टोटल बिलिरुबिन के लिए अपन लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, रिएजेंट। फिर उसके लिए रिएजेंट जो होता है, एक होता है L1 और एक होता है L2। ठीक है, इसमें जो है 2 ट्यूब ले रहे हैं सर, बाकियों में अपन लोग 3-3 ट्यूब लेते थे, याद करिएगा, है ना। ठीक है, तो इसमें कितना ट्यूब, 2 ट्यूब। एक ट्यूब में मार्किंग करेंगे टी मतलब टेस्ट और बी मतलब ब्लैंक। ठीक है, तो L1 रिएजेंट लेंगे अपन लोग 1 ml 1 ml दोनों में, और L2 रिएजेंट लेंगे केवल टेस्ट में ना, टेस्ट वाला में 20 माइक्रोलीटर, और सीरम किस में लेंगे सर, टेस्ट वाला में 50 माइक्रोलीटर। ब्लैंक में इधर कुछ भी नहीं लेंगे, याद रखिएगा। क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे सर, मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, 5 मिनट वेट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेंस। ठीक है, उसके बाद अपन लोग रीडिंग ले लेंगे। फिर डायरेक्ट बिलिरुबिन का देखते हैं, सेम रहेगा प्रोसेस, रिएजेंट लेंगे, टेस्ट, और एक क्या, ब्लैंक के लिए ट्यूब। L1 में 1 ml, ब्लैंक में 1 ml, L2 लेंगे 20 माइक्रोलीटर, सीरम लेंगे 50 माइक्रोलीटर। याद रखना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें जो है दोनों में 50 माइक्रोलीटर सीरम लगेगा, L2 लगेगा 20 माइक्रोलीटर, और L1 लगेगा क्या करना, 1 ml। ओके है, दिमाग में फिक्स करना है। ठीक, मिक्स करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे, देन क्या कर देंगे अपन लोग, रीडिंग ले लेंगे ऑब्जर्वेंस में। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अपन लोग इसका कैलकुलेशन फार्मूला क्या होता है। याद रखिएगा, कैलकुलेशन फार्मूला डायरेक्ट बिलिरुबिन और टोटल बिलिरुबिन के लिए
है ना, दोनों के लिए सेम किया जाता है। क्या किया जाता है सर, ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट, मतलब जितना जो है टेस्ट में आएगा, ठीक है, जितना क्या आएगा ऑब्जर्वेंस टेस्ट में आएगा उसको माइनस कर देंगे ऑब्जर्वेंस ऑफ ब्लैंक। याद रखिएगा इसमें जो ब्लैंक का रीडिंग होगा, ठीक है, इसमें जो ब्लैंक का रीडिंग होगा, ठीक है, वो अलग आएगा। जैसे अपन लोग 3 ट्यूब में कर रहे थे तो ब्लैंक में 0 आ रहा था, तो इसमें ब्लैंक का रीडिंग में, ठीक है, कुछ थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, ठीक है। तो दोनों को अपन लोग जब माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा डायरेक्ट और टोटल का, है ना, कैलकुलेशन निकल जाएगा। अगर बात करेंगे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का कैसे निकालते हैं, तो टोटल बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मान के चलिए टोटल बिलिरुबिन कितना आया सर, टोटल बिलिरुबिन आया 1.2, ठीक है, कितना आया 1.2, और डायरेक्ट बिलिरुबिन कितना आया था हमारा, तो डायरेक्ट आया था सर कितना, डायरेक्ट आया था सर हमारा 0.4। तो इसको माइनस कर दीजिए सर 1.2 को 0.4 से, तो कितना आ जाएगा 0.8, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.8 mg/dl। ऐसा करके इसको अपन लोग देख सकते हैं। ओके है सर, यहां तक समझ में है। तो चलिए समझते हैं अपन क्या नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू में क्या होता है सर, जो है कि ये टोटल बिलिरुबिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 1.0 से 1.0 mg/dl, ठीक है। दूसरे नंबर में सर क्या होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन, जिसको हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 0.2 mg/dl, ठीक है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इसका नॉर्मल रेंज रहता है 0.5 mg/dl, जिसको हम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं, ठीक है। अगर जो है बिलिरुबिन की जो है इन सब में, है ना, लेवल अगर बढ़ा हुआ होता है तो उसको क्या बोला जाता है सर, तो उसको बोला जाता है हाइपर बिलिरुबिनेमिया। 3 कंडीशन होता है, एक होता है प्री हेपेटिक, एक होता है हेपेटिक, एक होता है पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक में जो होता है सर, मतलब जो है लिवर इन्फेक्शन होने से पहले का कंडीशन, मतलब जो है आपको हल्का फुल्का सिम्टम्स दिखना चालू हो जाएगा, ब्लड के थ्रू, जो है स्किन के थ्रू, आंख के थ्रू, इसमें क्या हो जाएगा, जो है येलो कलर का दिखाई देना चालू हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है प्री हेपेटिक। इसमें जो है हेमोलाइटिक, मतलब जो है ब्लड में क्या हो जाता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है। उस कंडीशन में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आएगा। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का अगर मैं बात करूंगा तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ दिखाई देगा। देन दूसरा नंबर क्या है, हेपेटिक में क्या होता है सर, तो इसमें जो हेपेटोसेलुलर होता है, जो हेपेटिक सेलुलर होता है, जो लिवर के सेल्स जो पाए जाते हैं, माइक्रोफेज सेल्स वगैरह जो पाए जाते हैं, उसमें इंफेक्शन चालू होगा, तो इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो कि किस कंडीशन को दिखा रहा है, आपका टोटल बिलिरुबिन इसमें बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। तीसरा नंबर में पोस्ट हेपेटिक की बात करते हैं, मतलब इस कंडीशन में जो है लीवर पूरा साथ दे चुका है, मतलब जो है कहानी इसका हो गया है लंबे से, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, मतलब जो है एकदम ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। इसमें कौन से कंडीशन में, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इसमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मतलब डायरेक्ट बिलिरुबिन इसमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ओके है, कहते हैं कि लीवर जो है ना बहुत ज़्यादा रिकवरी करने वाला ऑर्गन्स होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, लीवर। सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये जो लीवर होता है ना, इतना ज़्यादा, जैसे पीने वाले लोग रहते हैं ना, बोलते हैं ना, गॉड इस बार हमको दांत भले कम देना लेकिन लीवर पूरे 32 मांगता है, ठीक है, ये बोला जाता है उन लोग के द्वारा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।